और बच्चों कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग सेट थ्योरी एंड सेट ऑपरेशन का लेक्चर 2 डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर 1 का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट्स, डिफिनीशन वगैरह पिछले वीडियो में हम लोग दिए थे। ऑपरेशन ऑन सेट्स, फर्स्ट है यूनियन ऑफ सेट्स, सेकेंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, थर्ड डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। इसको पहले एक ही एग्जांपल से सबको हम लोग समझ लेंगे। फिर ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए हम मान लें ये a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड b इज इक्वल टू 2 3 4 6 7 8 सपोज करिए, ठीक है। ए यूनियन बी, यूनियन का सिंबल आपका ये है, ठीक है। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में हम करते क्या है, हिंदी में बोलते हैं इसे संघ, दो समुच्चयों का संघ। संघ से अर्थ क्या हुआ आपका, इकट्ठा करना, मिलाना, ठीक है। यूनियन मीन्स मिलाना, दोनों सेट के एलिमेंट को एक ही में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ देख रहे हैं कि कॉमन एलिमेंट है, क्या है 2 3 4, ये 2 3 4, ये 2 3 4, लेकिन दो बार नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले हम लोग डिफिनेशन में पढ़े थे कि सेट के एलिमेंट कैसे होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है। अर्थात एक एलिमेंट अगर रिपीट होता है तो रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार लिखते हैं, तो ये हो गया यूनियन। इंटरसेक्शन की अगर बात आएगी, इंटरसेक्शन का ये सिंबल है, इसको हिंदी बोलते हैं प्रतिच्छेद। इसका मीनिंग आपका होता है कि कॉमन एलिमेंट लिया जाता है, क्या लेते हैं, कॉमन। दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है, कॉमन देखिएगा क्या है 2 3 4, ठीक है। ये इंटरसेक्शन हो गया। अब रही बात डिफरेंस, जिसको कैसे लिखेंगे a माइनस बी। ए माइनस बी को ढंग से समझिए, ए माइनस बी मीन्स ये हुआ कि ए सेट ए में बी का जो भी एलिमेंट दिखे अर्थात कॉमन एलिमेंट, उसे हटा देना है और जो बच गया रिमेनिंग उसे लिखना है। तो क्या हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1 और 5, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार हम बोले अगर आपसे कि b माइनस से बताइए, तो b माइनस से में क्या करेंगे, b के अंदर जो भी a का एलिमेंट दिखे अर्थात कॉमन एलिमेंट जो दिखे उसे हमें हटा देना है और रिमेनिंग को लिखना है। क्या बचेगा 6 7 8, ठीक है। अगला पॉइंट है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस, या दूसरा तरीका ये भी है, ठीक है। ये सिंबल है, इसका मीनिंग होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ये है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब आपको इसी को हम लॉजिकली समझाते हैं। लॉजिकली ध्यान दीजिए, जैसे ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी आपको सेट रिप्रेजेंटेशन में बताया गया था कि होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये क्या हो गया आपका, ये तो आपका हो गया रोस्टर फॉर्म, ये सारे लोग लिख दिए। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, एक जनरल एलिमेंट एक्स मान लिए और एक्स के बारे में बता दें, सच दैट एक्स क्या है। अब यहाँ से ज़्यादा देखिएगा, जी किसी भी एलिमेंट के बारे में हम विचार करें, 1 के बारे में विचार करें तो 1 किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, ठीक है। 6 के बारे में देखें तो 6 किसका है, बी का है। 3 के बारे में सोचें तो 3 क्या हो गया, दोनों का है। यानी कहने का अर्थ आपका ये हुआ कि ए यूनियन बी का कोई भी एक एलिमेंट उठा लीजिए,
वो क्या होगा, या तो ए का होगा, या तो बी का होगा, या तो दोनों का होगा। तो इसको ऐसे लिख दीजिए यहाँ पर, एक्स सच दैट, एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, और यानी या एक्स या तो ए का एलिमेंट है या बी का एलिमेंट है। यहाँ जरा ध्यान दीजिए, यहाँ आर का जो है मीनिंग है कि या मीन्स क्या हुआ, ये नहीं है कि एक्स ए का है या बी का है, या तो ए का है या तो बी का है, दोनों का नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ आर का मीनिंग है कि एक्स या ए का है या बी का है या दोनों का है। इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव आर। क्या हुआ, इंक्लूसिव आर। एक होता है एक्सक्लूसिव आर। एक्सक्लूसिव आर का मीनिंग होता है कि एक्स या बी का है या ए का है, लेकिन दोनों नहीं हो, दोनों में से कोई सी एक का है, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। लेकिन यहाँ यूज किया जाता है इनक्लूसिव, यानी इंक्लूड करना। इंक्लूड करना मतलब क्या हुआ, लेना, कंटेन करना, ठीक है, ये मतलब हुआ आपका। इसलिए आप क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स या ए का है या बी का है या दोनों का है। क्लियर है, ये हुआ। इंटरसेक्शन देखिए, इंटरसेक्शन कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, एक्स, यहाँ क्या देख रहे हैं, 2, तो 2 के बारे में क्या सोचे, क्या देख रहे हैं, दोनों का है, ए का भी है और बी का भी है। 3 दोनों का है, लिख देंगे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखिए, आपको दिखाते हैं, यदि हम सिमेट्रिक डिफरेंस, नहीं पहले डिफरेंस बता दें आपको, हम डिफरेंस की अगर हम बात करें तो क्या होगा, देखिएगा, a माइनस बी। तो a माइनस बी में हमने क्या बताया, a का एलिमेंट लिखेंगे लेकिन b का नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। इसे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। x a का है लेकिन b का नहीं है, ठीक है। अब देखें आप, यहाँ a सिमेट्रिक डिफरेंस b, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, एक्स एक्स क्या है, ए का है या बी का है, लेकिन दोनों का नहीं है इसमें, ये ना देखते हैं अभी, कॉमन नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ जो आर यूज हुआ है एक्सक्लूसिव आर है, क्या है, यानी ए का होगा या बी का होगा लेकिन दोनों का नहीं होगा। ये थोड़ा क्लियर करने के लिए, क्योंकि अलग अलग यहाँ भी आर ही लिखे हैं, यहाँ भी आर से पहचान नहीं पाएंगे आप, इसलिए इसको यहाँ कंडीशन रख देंगे, बट चैंड लिखिए, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन, यानी एक्स ए का होगा या बी का होगा लेकिन दोनों का नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। अच्छा एक चीज और देखिए यार, यहाँ पर आपको दिखाएं हम, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी हम लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ए यूनियन बी आपका ए है, इसमें से कॉमन एलिमेंट हटा दें, ये 2 3 4 ये हटा दें, यही ना बचेगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी क्या हो गया आपका ए सिमेट्रिक डिफरेंस इक्वल टू क्या हुआ, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब रही बात क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो कॉम्प्लीमेंट की बात की जाएगी कब, यदि आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है। क्या है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो भी गिवन सेट्स होंगे उन सब का क्या होगा, सुपर सेट होगा। जैसे मान लीजिए यूनिवर्सल सेट अगर हम यहाँ कंसीडर करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिएगा यह ए का भी सुपर सेट है और बी का भी सुपर सेट है, इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। एक और बता दें, मान लीजिए यहाँ 10 हटा दें तब भी आपकी यूनिवर्सल सेट है। यानी यूनिवर्सल सेट कहने का मतलब कि फिक्स नहीं होगा, यूनिक नहीं होगा, क्या होगा, जो भी गिवन सेट होगा उन सबका एक सुपर सेट होगा, तो सुपर सेट जो है कोई भी एक हो सकता है, यहाँ हम इसे कंसीडर कर लिए हैं, ठीक है। तो ए डैश, ये कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, ए डैश से, या लिख देंगे ए सी। इसका मीनिंग थोड़ा सा बता देते हैं,
कंप्लीमेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं पूरक। पूरक मीन्स क्या, पूरा करने वाला। जैसे हमारे हाथ में देख रहे हैं मार्कर है, मार्कर क्या है, पूरा है, कंप्लीट है मार्कर। इसमें से अगर ढक्कन हटा दे तो इनकम्प्लीट हो गया। ठीक है, अब कहा जाए कि ये जो ढक्कन है, कैप है, कैप के साथ क्या मिला दे कि ये पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो क्या होगा, इस कैप के साथ इस हिस्से को मिला दें, इससे पूरा हो गया। अर्थात क्या हुआ, इस कैप का कंप्लीमेंट ये है, इसका कंप्लीमेंट कहा जाए, क्या बोलेंगे आपका, ये हो गया, कैप हो गया। समझे बात को, ये पूरा मिला देते, पूरा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। क्या हो गया, यूनिवर्सल माने पूरा हो गया। तो यहां से ये आपका निष्कर्ष निकला कि किसी भी पार्ट का अगर कंप्लीमेंट कहा जाए तो उसे यूनिवर्सल में से हटा दे। ढक्कन, ये ढक्कन की बात कर रहे हैं, कैप की, तो कैप को हटा दे, जो बच गया वही कंप्लीमेंट है। समझ रहे बात को, यानी यहाँ क्या हुआ आपका, ए डैश या ए सी जो भी कहिए, इसका क्या हुआ, यू माइनस ए, यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दीजिए। माइनस करना आप जानते हैं, 1 2 3 4 5 हटा दें, क्या हो जाएगा, 6 7 8 9 10, यहाँ लिख दें 6 7 8 9 10। ठीक है, इसे भी हम लॉजिकली दिखा देते हैं, कैसे, ऐसे ए डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बस इतना ही। ठीक है, ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए का ना हो, ए का ना हो तो किसका होगा, यूनिवर्सल सेट का होगा, उसका तो होना जरूरी है ना, किसी ना किसी को तो होगा ना। तो एक्स ए का नहीं है तो किसका है, यू का है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, अंडरस्टूड है कि होगा। समझ बात को। अब हम क्या करते हैं आपको कि जो भी ऑपरेशन हमने दिया है, 5 दिया है ना, 5 दिखा रहे हैं, इन सबको हम आपको वेन डायग्राम के द्वारा समझाते हैं, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी लॉजिकली समझाए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ हम 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक इस तरह से एक इस तरह से। यहाँ जो लिए हैं ए और बी 2 सेट लिए हैं, दोनों एक दूसरे कट कर रहे हैं, मतलब क्या है, ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग होने का मतलब क्या हुआ आपका, ये दोनों में कुछ कॉमन है, ये एरिया कॉमन एरिया है। ठीक है, यहाँ जो 2 ए और बी लिए हैं, दोनों कोई का नहीं, दोनों जो है डिजॉइंट सेट है। ठीक है, ऐसा करते हैं कि ए जो है ग्रीन कलर में लिए हैं, ग्रीन कलर से इसे हम शेडेड कर देते हैं। सही बात को, ए को ग्रीन कलर से हमने शेडेड कर दिया। ठीक है, अब देखिए, और बी को हम रेड कलर से शेड कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यूनियन के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था, यूनियन किसे बोलते हैं, यूनियन का आपका अर्थ हुआ कि दोनों को मिला दीजिए, एक में कंबाइन कर दीजिए। कंबाइन करने का मतलब क्या हुआ, टोटल एरिया, यानी ग्रीन और रेड, टोटल एरिया जो हुई, टोटल एरिया जो देख रहे हैं तो क्या होगी, ए यूनियन बी होगी। यहाँ भी टोटल एरिया माने ये और ये दोनों मिला के क्या होगा, यूनियन बी हो गया। और इंटरसेक्शन की बात करें, इंटरसेक्शन में क्या हुआ, कॉमन एरिया, क्या हुआ, कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट क्या है, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, कॉमन कुछ है नहीं है, ग्रीन और रेड एक साथ नहीं मिला है, लेकिन यहाँ कॉमन का ही वाला पोर्शन है। कॉमन जो पोर्शन है आपका ये पोर्शन है, देखिए इतना पोर्शन, इसको नजर हम देते हैं इसे, ये कॉमन पोर्शन है, ये क्या इंटरसेक्शन हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। कितनी बात समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, यहाँ की अगर हम बात करें a माइनस बी, क्या बोले, a माइनस बी का मीनिंग हमने क्या बताया था कि a के अंदर b का जो पोर्शन है, यानी b का जो पार्ट उसको हटा दीजिए, केवल a का चाहिए, ओनली क्या चाहिए, ओनली a, ओनली ये क्या होगा, ओनली ग्रीन पार्ट, ये पोर्शन भी छोड़ दीजिए, ओनली ग्रीन पार्ट जो है वो क्या होगा आपका, a माइनस बी होगा। समझे बात को। और ओनली रेड पार्ट ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका बी माइनस ए होगा। समझ रहे बात को, ओनली ग्रीन पार्ट हो जाएगा ए माइनस बी और ओनली रेड पार्ट हो जाएगा आपका बी माइनस ए। यहाँ भी वही बात हुई,
यहाँ जा देखिएगा ओनली ग्रीन पार्ट, यानी पूरा का पूरा ये हो गया है भी। ऐसे एग्जांपल देखिए जरा सा, जैसे ए इक्वल ले लें 1 2, अब बी इक्वल ले लें मान लीजिए 3 4 5, ए माइनस बी हम बोले, ए माइनस बी क्या होगा, ए में बी का जो पार्ट है उसको हटा दीजिए। तो देख रहे हैं कि आपका ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है, तो बी का कुछ भी एलिमेंट है इसमें, कुछ नहीं है, यानी बी माइनस ए कुछ रहेगा तब ना हटाएंगे, यानी ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा ये आ गया। और बी माइनस ए करना होगा तो बी में जो ए का होगा पोर्शन तो कोई कॉमन नहीं है, यानी पूरा पूरा बी हो गया। यानी दोनों सेट अगर डिसजॉइंट है तो उस स्थिति में अगर ए माइनस बी करेंगे तो ए हो जाएगा, और बी माइनस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, डिसजॉइंट के केस में डिसजॉइंट है ये, क्लियर है। अब देखिए तो सब कुछ इसमें हम लोग समझ लिया। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या है, आपका कॉमन पोर्शन नहीं होना चाहिए। कॉमन पोर्शन नहीं होना चाहिए मतलब क्या हुआ, ग्रीन पार्ट और रेड पार्ट, यहाँ पे ग्रीन पार्ट और रेड पार्ट, ये कॉमन नहीं होना चाहिए, ये छोड़ के बाकी दोनों, ये और ये। समझ गए बात को। अब एक समझा देते हैं आपको हम कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बाद जरा देखिए, ये मतलब यूनिवर्सल सेट यू है, ये आपका ए है, समझे बात को, ए है। तो कॉम्प्लीमेंट ए डैश, ए डैश में क्या हुआ, ए को छोड़ दीजिए, ए को छोड़ के बाकी जो पोर्शन बच गया ये, समझ रहे हैं, यही क्या हो गया आपका ए डैश हो गया। क्या हो गया, ए डैश, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट मींस क्या हुआ, ए डैश मींस यू माइनस ए, यानी यू से ए को हटा दीजिए। सही है, कोई दिक्कत है नहीं। तब देखिए अब आगे हम बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑन सेट्स। ना सीधा अलजेब्रा की जो प्रॉपर्टी होगी, जैसे काउंटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आपको हम बता देते हैं, इससे रिकैप हो जाएगा आपका। ठीक है, काउंटेटिव लॉ क्या होता है, हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़े हैं ना, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये चीज़ें ध्यान दीजिए। जैसे कि 2 है और 3 है, दोनों को ऐड करिए, क्या होगा, 5 होगा, और 3 और 2 को ऐड करिए तब भी क्या होगा, 5 होगा। यानी हम लिख सकते हैं 2 + 3 = 3 + 2। ठीक है, इसी प्रकार 2 × 3 = 3 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, 2 - 3 अगर करें तो क्या आएगा, -1, ऐसा आएगा ना, और 3 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या दोनों इक्वल होगा, ये -1 है या 1 इक्वल होगा, नहीं होगा, नॉट इक्वल कर दिया। अब देखो जरा सा, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, 8/2 हम करें तो क्या आ जाएगा, 4, और 2/8 करें तो क्या हो जाएगा, 1/4, इक्वल होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ डिवीजन है। नहीं, हम यहाँ देख रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए जरा तब आपको समझ में आएगा। देखें 8/2 is not equal to 2/8। ध्यान दें, हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे, यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 + 3 लिखे हैं, तो 2 पहले लिखे हैं, 3 बाद में लिखे हैं, यहाँ 3 पहले लिखे हैं, यहाँ 2 बाद में लिखे हैं, यानी ऑर्डर इसका जो है, ऑर्डर 2 और 3 का जो ऑर्डर है, क्रम है, उसका क्या किया, हमें अदला बदली कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। इसलिए हिंदी में इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम तो समझ ही रहे हैं, ऑर्डर, और विनिमय मतलब क्या, एक्सचेंज, अदला बदली, इसी को बोलते हैं काउंटेटिव लॉज। तो ये क्या बोल सकते हैं आपका, कि काउंटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर एडिशन, काउंटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी क्या है, क्रम विनिमय नियम जोड़ और गुणा के लिए लागू होता है, योग और गुणन के लिए, लेकिन क्या हुआ, अंतर और भाग के लिए लागू नहीं होता है, यानी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लागू नहीं होता है। यानी क्या लिखेंगे, काउंटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ठीक है, इसी प्रकार आपका सेट थ्योरी में होता है ऐसे,
ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और सेकंड होगा इसका ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। यानी दो सेट अगर ले लें, उनका यूनियन अगर करना है तो ए यूनियन बी करिए या बी यूनियन ए करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ए है 1 2, अभी मान लीजिए है सी डी ई, ठीक है। ए यूनियन बी, पहले ए को लिख दिया 1 2, फिर बी को लिख दिया सी डी ई, ठीक है। अब देखिए बी यूनियन ए, पहले बी को लिख दिया सी डी ई, फिर ए को लिख दिया 1 2। ये दोनों सेट आपस में क्या है? इक्वल सेट है, क्योंकि इक्वल सेट हम लोग पढ़े थे। इक्वल सेट का मीनिंग क्या हुआ कि एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे में है, दूसरे का सारा एलिमेंट पहले में हो, तो दो बोलेंगे कि दोनों क्या है? दोनों इक्वल है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ए यूनियन बी का सारा एलिमेंट बी यूनियन ए के पास है, बी यूनियन ए का सारा एलिमेंट ए यूनियन बी के पास है। सेट में एक्चुअली क्या होता है कि आर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी क्रम में हम लिख सकते हैं। वही बात, इसी कारण से क्या हुआ आपका? इक्वल हुआ। समझ रहे बात को? इसी प्रकार से आपका जब समझा दें आपको ये इंटरसेक्शन भी ऐसे ही सोचेंगे, ठीक ना। कॉमन वाली, यहाँ तो कोई कॉमन लिए नहीं, एग्जाम्पल में कॉमन लेके ऐसे दिखा सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। अब है एसोसिएटिव, तो इसको पहले एग्जाम्पल समझ जाते हैं। देखिए जैसे 2 + 3 + 5, 3 नंबर है, इसको ऐड करने के लिए कहा जाए। एक्चुअल में हम एक साथ दो ही नंबर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 और 3 को पहले ऐड किया, तो 2 और 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 5। 5 + 5 क्या हो जाएगा? 10। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए यदि हम यही काम करें ऐसे, 3 और 5 को पहले ऐड करें तो क्या हो जाएगा? 8, और 2 + 8 क्या हुआ? 10, इक्वल हुआ। यानी कहने का अर्थ आपका ये हुआ, इन दोनों को एक साथ ले चाहे इन दोनों के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एसोसिएटिव का मीनिंग होता है साहचर्य। साहचर्य मतलब क्या होता है? दोस्ती, साथ साथ। समझ रहे बात को? यानी कहने का मतलब क्या हुआ आपका? यहाँ 2 और 3 की पहले दोस्ती हो गई, यहाँ 3 और 5 की पहले दोस्ती हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यह दोस्ती केवल एडिशन में काम करेगा, और किस में? मल्टीप्लिकेशन में। समझ रहे बात को? और कहीं काम नहीं करेगा। यदि आपका सब्ट्रैक्शन होगा, डिवीजन होगा, तो देखेंगे कि इक्वल नहीं आएगा। जैसे दिखा दे आपको, 2 - 3 - इन दोनों को एक साथ ले लिए तो क्या होगा बताइए? 2 - 3 क्या होगा? -1। -1 - 5 क्या हो जाएगा? -6। यही ऐसे लिख दें हम, ये इनको एक साथ। तो 2 - 3 - 5 क्या हो जाएगा? -2, माइनस प्लस है 4 हो जाएगा। इक्वल हुआ? नहीं हुआ। जैसे डिवीजन वाली स्थिति है। यानी बोलेंगे क्या कहा कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसी तरह से सेट थ्योरी में होता है। समझ रहे बात को? सेट थ्योरी में कैसे होता है जरा देख लीजिए। ऐसे फर्स्ट ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, इन दोनों को एक साथ लीजिए, इनको पहले कर लीजिए या इन दोनों को पहले कर लीजिए, कोई अंतर नहीं आएगा। सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों के साथ लीजिए चाहे इन दोनों के साथ लीजिए। अब बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कोई डाउट है? नहीं ना? अब देखिए, अब इसी प्रकार आपको हम समझा देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझे बात को? डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या हुआ? वितरण। वितरण मीन्स क्या होता है? बांटना। वितरण क्या होता है? बांटना। अब देखिए सर मीनिंग समझिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं वितरण नियम। क्या बोलते हैं? वितरण नियम। ध्यान देखिएगा, जैसे 2 है, 2 × हम लिख दें 3 + 4, तो क्या होगा? 2 × 3 + 4 क्या होगा? 7। कितना हो गया? 14। ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं
ब्रैकेट अगर खोलें तो 2 से 3 में मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 से किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 6 और 2 इंटू 4 8 14। समझे बात को। तो ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, कोई दिक्कत। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट क्या हुआ, यहाँ देखिए जरा सा, मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ एडिशन है। तो मल्टीप्लिकेशन यही जगह था ना, 2 जगह हो गया। मतलब क्या हो, मल्टीप्लिकेशन जो है एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यानी क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। ऐसे ही आप ये लिखिए, इसको ले सकते हैं ऐसे 2 इंटू 3 ब्रैकेट खुल गया। तो यह क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर क्या, सब्ट्रैक्शन। समझ बात को। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए बाहर लिखा हुआ है ऐसे 2 प्लस 3 इंटू 4, क्या होगा ये 2 प्लस 3 इंटू 4 12, कितना हो गया 14। अब हम ये कहें कि एडिशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, अगर 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4, 2 प्लस 3 क्या हो गया 5 और 2 प्लस 4 क्या हो गया 6, 30 इक्वल हुआ, नहीं हुआ। अर्थात क्या कर सकते हैं, एडिशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, एडिशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मल्टीप्लिकेशन। यानी क्या हुआ, हिंदी में क्या बोलेंगे, योग की क्रिया गुणन की क्रिया पर वितरित नहीं होती है। यहाँ क्या हुआ, गुणन की क्रिया योग पर वितरित होती है, गुणन की क्रिया अंतर पर वितरित होती है। समझे बात को। यही चीज आपका यहाँ है, सेट थ्योरी में ऐसे होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसे लिखे हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। फर्स्ट ऐसे ही आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यूनियन जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ किस पर, इंटरसेक्शन पर। यूनियन जो एक जगह था 2 जगह हो गया, ठीक है ना। और इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हुआ किस पर, यूनियन पर। यानी कह सकते हैं यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन। यानी सेकंड पार्ट, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन। इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा आप लोगों को समझा दे रहे हैं, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये एग्जांपल देखिए, a इज इक्वल 1 2 3 4, b इज इक्वल 3 4 5, c इज इक्वल 1 2 5 6 7। ये हम फर्स्ट पार्ट में दिखा रहे हैं, b इंटरसेक्शन c। तो b इंटरसेक्शन है, b और c में कॉमन क्या है 5 है, ठीक है। a यूनियन, a के साथ यूनियन निकाल रहे हैं इसको, a आपका ये हो गया, b आपका ये b इंटरसेक्शन c ये हो गया, तब ये हो गया, क्लियर है। अब है a यूनियन b, a और b का यूनियन हमने किया, मिल गया हमें। फिर a यूनियन c, ए और सी का यूनियन हमने किया, ठीक। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों में कॉमन क्या है 1 2 3 4 5, ये पूरा का पूरा यहाँ कॉमन हो गया, ठीक है। तो क्या देखें, ये और ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। समझ रहे बात को, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, क्लियर है। इसी प्रकार हम इसे भी प्रूव कर सकते हैं इसी एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। समझ गए आप लोग, क्लियर है। देखिए डी मॉर्गन्स लॉ ये होता है, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और सेकंड होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। इसको ऐसे हम याद कर सकते हैं कि यहाँ देखिए अंदर यूनियन है, तो बाहर जब निकलेगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो यहाँ इंटरसेक्शन लेके डैश किया गया है, कंप्लीमेंट किया गया है, तो अलग अलग कर देंगे तो क्या यूनियन हो जाएगा। यहाँ यूनियन तो यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ यूनियन, ठीक है। इसको एक क्वेश्चन द्वारा समझ लीजिए एग्जाम्पल द्वारा, 1 2, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि जल्दी समझ में आ जाए आपको, 2 3।
और ये ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4, एकदम छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ जहाँ देखिएगा ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3, ठीक है। और ए यूनियन बी डैश की बात हम करें तो यू में से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4 हो गया। माइनस मीन्स क्या हुआ, इस एलिमेंट को इसमें से हटा देंगे जो बच गया वो u माइनस ए यूनियन बी। क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ए डैश की बात अगर करें हम तो u माइनस ए डैश, यानी ये इसमें से हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 3 4, ठीक है। और बी डैश की अगर बात करेंगे तो b में से इसको हटाइए, b को हटाइए तो क्या बचेगा 1 4। और देखिए इनका इंटरसेक्शन देखिए तो क्या हुआ, क्या हुआ इंटरसेक्शन 4, इक्वल आ गया इसका, समझ गए होंगे। अब देखिए इसी को हम ये कहना चाहते हैं, जैसे 2 एक सेट लिए, अगर मान लीजिए 3 सेट ले लें ऐसे तो क्या मिल जाएगा, ऐसे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ठीक है। ऐसे 3 सेट ले सकते हैं, 4 सेट ले सकते हैं, जितना चाहे उतना ले सकते हैं, समझे बात को। जैसे मान लीजिए हम n सेट ले लिए, ऐसे A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन सो ऑन n सेट हमने ले लिया, समझे बात को। तो क्या ले सकते हैं A1 डैश इंटरसेक्शन A2 डैश इंटरसेक्शन A3 डैश इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन AN डैश। इतनी बात आप लोग समझ गए। अब यहाँ देखिए कि और आपको समझा दें, ये A1 A2 A3 जो लिख रहे हैं हम, A1 A2 A3, मैंने सफिक्स लगा करके ए के साथ 1 लगा दिया, 2 लगा दिया, 3, मैंने A1 ए को जो है क्या नंबरिंग हमने कर दिया, सारे सेट को हम रिप्रेजेंट कर दिए एक लेटर ए से, ठीक है। और सबको नंबरिंग कर दिए A1 A2 पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस तरीके से नंबरिंग कर दिए। तो जब नंबरिंग हम कर देते हैं तो उसको बोलते हैं इंडेक्स्ड सेट। क्या बोलते हैं, इंडेक्स्ड सेट। और कोई सेट मान लीजिए जैसे है नेचुरल नंबर का n तक, इसको बोलते हैं इंडेक्स सेट। क्या बोलते हैं, इंडेक्स सेट। A1 A2 A3 क्या बोलते हैं, इंडेक्स्ड सेट। इंडेक्स में से नंबर होता है n नंबर का सेट, ठीक है। नेचुरल नंबर कहेंगे तो क्या तक 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक, देखिए n तक ही ले रहे हैं, n तक ही लेंगे तो क्या बोलेंगे 1 से लेके n तक, n नेचुरल नंबर बोलेंगे इंडेक्स सेट। और नंबरिंग के इस नंबर से इन सबको नंबर A1 A2 A3, मतलब B से मैंने सबको चाहे मन कर रहा है कि B से कर, B1 B2 B3 B4 इस तरीके से नंबरिंग कर दिए तो बोले इंडेक्स्ड सेट। ऐसा क्यों करते हैं, जैसे मान लीजिए 100 सेट लेना है भाई, 3-4 लेना तो ABCDEFG से काम चला लेंगे, लेकिन ABCD अल्फाबेट टोटल 26 लेटर है, मान लीजिए हमें 100 लेना है तो क्या करेंगे, तब 100 ABCD तो होता नहीं है, इसलिए नंबरिंग कर दिया A1 A2 जितना चाहो उतना नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स सेट की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ हमने n ले लिया। इसी को देखिए एक तरीका बताते हैं आपको, शॉर्टकट में से लिख सकते हैं, लिख देंगे ऐसे यूनियन, लिख के लिख देंगे AR इज इक्वल टू 1 to n। समझे बात को, इसका मीनिंग क्या हुआ, R वायरी कर रहा है 1 से n तक, यानी R इज इक्वल लिखेंगे 1 यानी A1, फिर ये यूनियन ऐसे यूनियन A2 R इज इक्वल टू यूनियन R इज इक्वल टू 3 A3 कहाँ तक n तक। तो ये लिखने का तरीका है। टोटल का क्या है हमारा डैश, समझ रहे बात को, इसे हम ऐसे लिखे। यहाँ क्या हो जाएगा, क्या लिख देंगे आपका इंटरसेक्शन, यहाँ लिख देंगे AR डैश R इज इक्वल टू 1 to n। मीनिंग क्या हुआ, A1 डैश इंटरसेक्शन A2 डैश, ये आ गया ना, बात समझ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार आपका सेकंड वाले को लिख सकते हैं, ये यूनियन की जगह इधर हो जाएगा इंटरसेक्शन, इधर हो जाएगा आपका यूनियन, ये हो गया जनरलाइज्ड फॉर्म। समझ लिया आप लोग। देखिए कुछ अदर प्रॉपर्टी, A यूनियन A डैश इज इक्वल टू U, क्लियर है। A इज इक्वल लिख दें 1 2 और U मान लीजिए है 1 2 3 1 2 3 4 5। A डैश क्या होगा बताइए,
1 2 को हटा दीजिए, 3 4 5। समझे बात को? इन दोनों का यूनियन जब करेंगे तो क्या होगा, यही ना आ जाएगा, यू आ जाएगा ना, यही तो लिखा हुआ है। सही है। ये बता रहे थे जैसे कि ये कैप है, कैप का कंप्लीमेंट क्या है, ये है, और दोनों को मिला दिया तो क्या पूरा पेन हो गया, यानी आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। वही बात है, ए यूनियन ए डैश यू हो गया। और दोनों का इंटरसेक्शन देखें, दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ नहीं है, इंटरसेक्शन क्या हो गया 5। अब हम कहें कि 5 मीन्स क्या हुआ, u माइनस 5। अरे 5 को सही नहीं तो निकालेंगे क्या हो गया u, क्योंकि a माइनस बी का मीनिंग क्या है, a में b का एलिमेंट जो है उसको हटा देंगे, 5 के पास कोई एलिमेंट ही नहीं हटाने के लिए, u हो गया। इसी प्रकार u डैश यानी u माइनस क्या हो गया 5। देखिए 3 माइनस 3 करना है तो 0 हो जाएगा, नंबर ऑफ समय घटाएंगे तो, लेकिन सेट में सेट अगर घटाना हो जैसे a माइनस ए कर दें तो 0 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 5, एलिमेंट निकलना होता है ना। ये है आपका a डैश, देखिए ये देखिए a डैश, फिर हम डैश कर दिए, ठीक है, डबल डैश, जैसे a डैश हुआ, फिर एक और डैश करना होता है, इसमें से हटाएंगे फिर यही ना आ जाएगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। 2 बार डैश लगा देंगे तो क्या हो जाएगा a, समझे बात को? लेकिन यही मान लीजिए हम कह देते हैं ऐसे a डैश, फिर डैश कर दीजिए, फिर डैश कर दीजिए, फिर हो जाएगा डैश। यहाँ काउंट कर लीजिए कितने डैश हैं, अगर 8 नंबर ऑफ टाइम डैश है तो एक डैश बचेगा, इवन नंबर ऑफ टाइम डैश लगा देंगे तो डैश पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम बताने जा रहे हैं आपको, जिसके बेस पर हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने होते हैं, समझे बात को? ये होता है कार्डिनल प्रॉपर्टी, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे a इज इक्वल टू है 1 2 3 4 कर देते हैं, और b ले रहे हैं 3 4 5, ठीक है। अब ये जरा सा a यूनियन b जरा बताइएगा क्या होगा भाई, a यूनियन b क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और a इंटरसेक्शन b जरा देखिएगा क्या होगा, 3 4, ये हुआ, समझे बात को? अच्छा और जरा देख लें, ये भी देख लें हम, a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी क्या होगा 1 2 होगा। अच्छा और a सिमेट्रिक डिफरेंस b क्या होगा देख लेते हैं, यहाँ b माइनस ए जरा निकाल लें, b माइनस ए क्या होगा, b में से a को हटाइए यानी केवल क्या बचा 5, तो a सिमेट्रिक डिफरेंस b क्या हो गया आपका 1 2 5 हो गया, समझे बात को? अब इस मात्र एक एग्जाम्पल से ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी आपको, समझे बात को? देखिए कैसे दिखाते हैं आपको, सबसे बढ़िया समझने का तरीका है, एन ए यूनियन बी मीन्स क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन बी, यानी कार्डिनल नंबर, इसलिए कार्डिनल प्रॉपर्टी बोलना है। क्या है आपका 1 2 3 4 5 5 है, एलएचएस इज इक्वल क्या होगा 5, आरएचएस देखिए, एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितने हैं 4 ना है 4, एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं 3, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं भाई 2 है, तो देखिएगा 4 + 3 7 7 - 2 क्या 5, एलएचएस जो आरएचएस, सही है ना। अब सेकंड है देखिए एन ए माइनस बी, ए माइनस बी कितने एलिमेंट है इसमें 2 एलिमेंट है, या देखिए एन ए कितने हैं भाई 4 है, 4 है ना 1 2 3 4, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, देखिए जरा एन ए इंटरसेक्शन बी कितने होंगे 2 2, माइनस करिए 2, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ठीक है। अब देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस में, सिमेट्रिक डिफरेंस वाले में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3, इसमें कितने एलिमेंट 3 एलिमेंट है, एन ए कितने हैं भाई एन ए 4, एन बी कितने हैं 3, 2 इंटू एन ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं 2, क्या हो बचा 4 + 3 7 - 4 इज इक्वल क्या हुआ 3, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, समझ बात को? इसको कैसे भी समझ सकते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है ए यूनियन बी से, ठीक ना, ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देते हैं। अब एन ए प्लस एन बी जब हम करते हैं तो जो कॉमन एलिमेंट है वो 2 बार रिपीट हो जाता है, कितनी बार 2 बार, तो कॉमन तो चाहिए नहीं इसमें, इसलिए 2 बार 2 इंटू दिस माइनस कर देते हैं,
और यहाँ क्या होता है, एक बार रिपीट होगा, नहीं 2 बार रिपीट होता है, यहाँ पर 2 बार रिपीट होगा, ये भी जैसे बताए हम। तो एक बार तो चाहिए ही चाहिए एनोनिम में, एक बार तो चाहिए ही, इसलिए एक बार एक घटा देंगे एक्स्ट्रा वाला। इतना समझ गए। तो सेट थ्योरी के बारे में जो है जितने भी कंसेप्ट थे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस पर हम लोग जो भी क्वेश्चन जो है डिस्कस करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह जो है अगले वीडियो में हम डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।